की सेवा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन चुका है। यहाँ अक्षम अयोग्य इंजीनियरों को बैठाकर उनके मन मुताबिक काम करवाया जा रहा है और भ्रष्टाचार को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद पूरी प्रशासनिक कार्य प्रणाली को प्रश्न के दायरे में खड़ा कर दिया गया है। आखिर बड़ा सवाल यह है कि किन नियमों के तहत सहायक यंत्री और उपयंत्रियों की पद स्थापना की जा रही है और फिर उनसे किस प्रकार एक संभाग से हटकर दूसरे संभाग से काम लिया जा रहा है। उनका वेतन और सेवा पुस्तिका किसी और संभाग में संधारित रहता है जबकि यह कार्य किसी अन्य संभाग में कर रहे होते हैं। इससे होता यह है कि जब कभी किसी कार्य की जांच की जाती है तो यह देखा जाता है कि उस कर्मचारी की सेवा पुस्तिका और वेतन कहां से मिल रहा था। अब जाहिर है जहां से वेतन मिल रहा था और सेवा पुस्तिका थी वहीं पर उसकी पद स्थापना के दौरान कार्य भी लिया जा रहा होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है और इन इंजीनियरों से किसी अन्य संभाग से काम लिया जाता है और ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले में उनकी भूमिका तय कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। रीवा संभाग के जाने माने भ्रष्ट इंजीनियरों को कुछ ऐसे ही कार्यों में लगाया जाता है और यह कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में किया जा रहा है। कमीशनखोरी के खेल में पंचायती कार्यों का फर्जी गलत मूल्यांकन और सत्यापन कर पंचायती कार्यों में बंदरवाट किया जा रहा है और इसमें इंजीनियरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। मजेदार बात यह है कि अभी पिछले वर्ष रिटायर हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा के सहायक मंत्री संतोष तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016-17 में संचयी प्रभाव से कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा रोकी गई इनकी वेतन वृद्धि का भी लाभ प्राप्त कर लिया और अपनी सेवा पुस्तिका भी दर्ज नहीं होने दिया। अब आप सभी को ताज्जुब हो रहा होगा कि यह सब कैसे हुआ। इसमें संतोष तिवारी के साथ साथ कमिश्नर रीवा संभाग कार्यालय में पदस्थ रहे कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी को शिकायत दिए जाने के बावजूद भी मात्र खाली पत्राचार ही कार्यकाल दर कार्यकाल किए गए, लेकिन कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई और जिन कमिश्नर के आदेश के बाद वेतन वृद्धि रोकी गई थी उनके संज्ञान में मामला लेने के बाद भी कमिश्नर मात्र हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और असहाय बने, कुछ कर नहीं पाए। इससे साफ जाहिर है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में कमिश्नर कार्यालय का रोल भी काफी अहम रहा है। आइए आपको सुनाते हैं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने पूरे मामले को लेकर किस तरह के आरोप लगाते हुए खुलासा किया है। रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और 2 में व्यापक अनियमितता चल रही है। संभाग क्रमांक 2 में कार्यरत सहायक यंत्री श्री के.पी. मिश्रा, जिनकी पदस्थापना जवा और हरमोना के लिए की गई थी, उनको मनमाने ढंग से यहाँ के जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 और 2 के जो कार्यपालन यंत्री रहे हैं और जो तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत रहे हैं, उन्होंने मनमाने ढंग से संभाग क्रमांक 2 से हटा करके संभाग क्रमांक 1 में यानी कि सिरमौर में उनको रख दिया और उनकी पेमेंट और उनकी जो सर्विस बुक है वो संभाग क्रमांक 2 में रखी गई। मतलब पेमेंट वहाँ से मिलती संभाग क्रमांक 2 से। किसी भी सहायक यंत्री की पदस्थापना से संबंधित जो मतलब सर्कुलर होते हैं, जो आदेश होते हैं, वो राज्य स्तर से जारी होते हैं, राज्य शासन स्तर से। इनके पास कौन सी सही अधिकारिता थी, आखिर क्या स्थिति थी कि सिरमौर में क्या उस समय कोई सहायक यंत्री नहीं थे? यदि सहायक यंत्री नहीं थे तो दूसरे को प्रभार दिया जा सकता था, लेकिन उसकी पदस्थापना नहीं की जा सकती थी। यदि उन्होंने पदस्थापना किया तो उस समय राज्य शासन से होना चाहिए था और उस स्थिति में जो सेवा पुस्तिका है और जो पेमेंट है वो भी संभाग क्रमांक 1 से मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने मनमाने ढंग से कन्वीनियन के हिसाब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो सबसे भ्रष्टतम सहायक यंत्री थे उनको सिरमौर में पदस्थापित कर दिया। उनकी पेमेंट जवा और हरमोना से में पदस्थापना के दौरान वो RES 2 से यानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 से दिलवाते रहे और अभी उनका रिटायरमेंट होने वाला है 31 जुलाई 2023 को। और इस स्थिति में एक और ब्लंडर इनके द्वारा किया गया, इन्होंने भार मुक्त कर दिया। संभाग क्रमांक 2 के जो कार्यपालन यंत्री हैं उन्होंने संभाग क्रमांक 1 के लिए भार मुक्त कर दिया। भाई किस आधार पर आप उनको रखे थे और किस आधार पर आपने उनको भार मुक्त कर दिया, ये सब बेहद जांच का विषय है और ऐसे लोगों की तत्काल पेंशन रोकी जानी चाहिए और इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ में ऐसे जो कार्यपालन यंत्री और जो तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत है जिनका इसमें रोल है उनके ऊपर भी कार्यवाही की जानी चाहिए।